हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है कार्तिक मास का डे 10 और 10 दिनों तक हमने अपना जो रूटीन था वो कंटिन्यू करा है। इसलिए मैं 10वें दिन व्लॉग बना रही हूँ। आज 10वां दिन है कार्तिक मास का। तो मैं आपको बता देती हूँ कार्तिक मास क्या होता है। कार्तिक मास कृष्णा को बहुत प्रिय मास होता है। ये महीना कृष्णा का बहुत प्रिय होता है क्योंकि इसे राधा रानी का महीना भी कहा जाता है और दामोदर मास भी इसे कहा जाता है। इस महीने को दामोदर मास क्यों कहा जाता है ये मेरी मम्मी आपको बताएगी, क्योंकि मम्मी अच्छे से बताएगी। मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी जैसे मम्मी समझाएगी, तो मम्मी समझाती है आपको, ठीक है। मतलब होता है अरे रसी। अब बोलो, अब बोलो, तेज दामोदर बोलो मास थोड़ा। दामोदर मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि दाम का मतलब होता है रस्सी और उदर होता है पेट। उनका पेट को रस्सी से बांध दिया था यशोदा मैया ने ओखल में, इसलिए इस मास को दामोदर मास कहा जाता है। और बांधा क्यों था? वो इसलिए बांधा था क्योंकि कान्हा जी जब छोटे थे तो उनको सभी माखन चोर करके बुलाते थे। माखन चोर मैया को ऐसा लगता था कि हमारे पास तो 9 लाख गौएँ हैं, क्योंकि नंद बाबा की 9 लाख गौएँ थी। 9 लाख गौएँ होते हुए तो ये मेरा कान्हा बाहर से चोरी करके क्यों खाएगा माखन। फिर उन्हें लगता है कि ये जो हमारे सेवक हैं शायद ये सही से माखन नहीं बिलो रहे, मेरे कान्हा को हमारे घर का माखन पसंद नहीं है, इसलिए ये बाहर से चुरा के खा रहा है। तो मैया सुबह सुबह भोर में जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और माखन भिगोने लग गई अपने कान्हा के लिए। थोड़ी देर बाद कान्हा जी भी उठ जाते हैं, उन्हें भूख लगी होती है तो वो यशोदा मैया का स्तनपान करने लग जाते हैं। मैया का स्तनपान करने लग जाते हैं। मैया का सुबह सुबह दूध रखा रहता है चूल्हे पे कान्हा जी के लिए। कान्हा जी के लिए स्पेशल गऊ का दूध होता है। वैसे उनके पास 8-9 लाख गऊँ थी, लेकिन 8 गऊँ बिल्कुल अलग थी उनकी, और उनमें से भी एक गऊ और स्पेशल थी जिसका दूध कान्हा जी को दिया जाता था। और वो दूध मैया ने गर्म करने के लिए रखा हुआ था कान्हा जी के लिए, और उसका उफान आ जाता है, वो दूध गिरने लगता है। मैया कान्हा जी को अपने से अलग करके और वो दूध संभालने चली जाती है। कान्हा जी को ये देख के बहुत क्रोध आता है कि मैया को मेरे से ज़्यादा दूध की फिक्र है। मैं तीनों लोग का स्वामी, इन इन मैया के लिए मैं इस धरती पे आया हूँ और ये मैया एक दूध के लिए मुझे छोड़ के चली गई। तो कान्हा जी को बहुत गुस्सा आता है। कान्हा जी क्या करते हैं कि गुस्से में वहाँ पर जो मटकी रखी रहती है उसको फोड़ देते हैं। उस टाइम तो क्रोधावेश में आके कान्हा जी फोड़ देते हैं, लेकिन फिर कान्हा जी को बहुत डर लग जाता है कि अब तो मैया मुझे नहीं छोड़ेगी, अब तो मैया मुझे बहुत मारेगी। तो कान्हा जी वहाँ से भाग जाते हैं। मटकियाँ फूटी हुई देख के यशोदा मैया कहती है कि कान्हा ने क्या किया, आज तो ये इसको अपने लल्ला को मैं सबक सिखा के रहूँगी। क्योंकि बच्चा जब शैतानी करता है ना, तो माँ चाहती है कि मैं अपने बेटे को सही और गलत बताऊँ कि उसने क्या किया, ये गलत किया है उसने। तो वो कान्हा जी के पीछे पीछे जाती है। तो जो दही की मटकी फूटी रहती है उसमें कान्हा जी के चरणों का छापे दिख जाते हैं मैया, क्योंकि ये किस तरफ गया है। तो मैया उसे डंडा लेके पग मारने के लिए चल दौड़ पड़ती हैं, और कान्हा जी आगे आगे और मैया पीछे पीछे। और इस तरह से कान्हा जी पूरे उसमें वृंदावन में मैया को घुमाते हैं, उसके लिए दौड़ाते हैं। और बहुत थकान के बाद शाम को जाके वो जब देखते हैं कि मेरी मैया बहुत थक चुकी है, और वो उन्होंने बहुत प्रयास किया है मुझे पकड़ने का, आखिर में कान्हा जी अपने को हैंड ओवर कर देते हैं मैया के। और मैया उन्हें पकड़ के, कान्हा जी रो भी रहे हैं साथ में कि मतलब उनसे वो तो हुआ है, वो भूल जाते हैं कि मैं तो तीनों लोग का स्वामी हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। ये वो भूल जाते हैं सिर्फ हमें आनंद देने के लिए, मैया को ये दिखाने के लिए कि मैं तो तुम्हारा कितना मासूम सा लल्ला हूँ, मैं कितना वो हो गया हूँ, डर गया हूँ तुम्हारे इस उससे। और मैया बोलती है, मैया को मारने का इंटेंशन नहीं रहता, उनको सिर्फ एक सज़ा देनी थी छोटी सी, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो मैया मुझे सज़ा देगी। तो वो उसको कान्हा जी को ओखल पे बांध देती है। बांधती क्या है कि वो जैसे उनको ओखल पे बांधती है तो वो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। फिर से वो अपने सेवकों से और रस्सी मंगाती है, जो भी रस्सी वो बांधे वो 2 उंगल छोटी पड़ जाए। तो ये देखते देखते मैया बड़ी परेशान हो जाती है। फिर मैया की जो कमर पे भी रस्सी होती है, मैया उसको भी खोल के कान्हा जी को बांध देती है, और वो बांधती है, और तब जाके कान्हा जी कहीं बंधते हैं। तब जाके 2 उंगल छोटी हमें हमारे
गुरुजनों ने बताया कि 2 उंगल छोटी ही क्यों पड़ती है वो रस्सी, हर रस्सी 2 उंगल छोटी ही पड़ती है। तो 2 उंगल में है 2 प्रयास, एक तो हमारे प्रयास है जिसकी वजह से हमारे प्रभु हमारे प्रेम में बंध नहीं रहे हैं। तो एक हमारा प्रयास है और एक प्रभु की कृपा शक्ति है, कृपा दृष्टि है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि तो कभी कम नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयास कम हो जाता है। तो इसलिए हमें अपना एफर्ट बढ़ाना चाहिए प्रभु को अपने प्रेम में बांधने के लिए। प्रभु की कृपा दृष्टि तो कभी कम नहीं होती, वो तो हमेशा सभी भक्तों के लिए, वो भक्त हो अभक्त हो सबके लिए एक समान रहती है। लेकिन हमें अपना प्रयास जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे यशोदा मैया ने पूरा दिन भगवान को पकड़ने के लिए प्रयास करा है, भगवान को बांधने के लिए प्रयास करा है, उन्होंने अपना प्रयास छोड़ा नहीं है कि रस्सी कम पड़ गई तो फिर छोड़ो रहने दो, नहीं, उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा है। इसी तरह हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है प्रभु से प्रेम करने का, उनको खुश करने का। हाँ, तो इसी उसमें जब उन्होंने बांध दिया तो पूरे ब्रज में फैल गया कि कान्हा ये काटेगी तू। तो जब मैया ने उनको बांध दिया तो पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि कान्हा जी बंध गए हैं, कान्हा जी बंध गए हैं। तो सारी गोपियाँ, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, सारी गोपियाँ कान्हा जी को देखने के लिए दिया लेके आई कि अब देखते हैं कान्हा कैसे बंध गया है, ऐसे रोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। रोते हुए इतना प्यारा लग रहा है, उसे सजा मिली है। तो तब उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, ये भाव ये गोपियों का था। वो गोपियाँ ये देखने के लिए आती हैं दिया लेके, तो वो चरणों से ऊपर की तरफ अपने कान्हा को निहारने के लिए चरणों से निहारती हैं ऊपर की तरफ। और तब कान्हा का मुखमंडल देख के बड़ी प्रसन्न होती है। तो इसी प्रथा को वो करने के लिए हम दीपदान करते हैं कार्तिक मास में, क्योंकि ये घटना कार्तिक मास की है और दिवाली वाले दिन की है, आई थिंक सो। हाँ, दिवाली वाले दिन की है ये घटना। तो इसलिए ये मंथ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। इस मंथ में सिर्फ और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, भैया दूज है, गोवर्धन लीला है, राधा रानी का प्राकट्य दिवस भी शायद इसी मंथ में है, और गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी के दिन कान्हा जी पहली बार गौओं को चराने के लिए जाते हैं, तो वो लीला भी कान्हा जी ने इसी महीने में करी है। तो इसलिए ये मास बहुत ही स्पेशल है, भगवान को सबसे प्रिय मास कार्तिक मास है। सुनाया। तो ये थी कार्तिक मास की कहानी। अभी हम जाते पूजा करने और आपको अपना पूजा का रूटीन भी दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिने, हिरण्याकशिपूर्वक्षः, शिवटङ्कानकालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा। कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम कर रहे हैं दीपदान। हरे राम 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 हरे हरे। तो दीपदान हमें कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। कृष्ण 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 4 बार हमें भगवान के पैरों में घुमाना है दिए को, 2 बार पेट में और 3 बार मुख में। उसके बाद 7 बार पूरा ऊपर से नीचे तक। और इसमें आप करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। जय हो तुलसी महारानी। अब हम करेंगे तुलसी आरती और आपको दिखाएंगे। पहले हम यहाँ पे ये बिछाएंगे और बहुत ठंड हो रही है, हवा यहाँ पे ऐसी चलती है कि बस क्या बताऊँ। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो रे अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पावो रे अभिलाषी ये तो हमारा नाश्ता हो चुका है। पापा आ गए अपनी दाढ़ी सेट करवा के।
दाढ़ी हटवा के, मतलब क्योंकि मेरे पापा की तो दाढ़ी नहीं आती। तो अभी हम मम्मी और मैं मार्केट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी काम कर रहे हैं, पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे क्योंकि कुछ सामान लेना है। वो मैं जाके आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या काम है मार्केट में। अभी पहले मेरे रूम का कुछ ऐसा दृश्य है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद जाएंगे। तब तक मम्मी भी खाने वाने की तैयारी कर लेगी और मैं अपना रूम सेट करके आपको दिखाती हूँ कि आज थोड़ा मूड है रूम सेट करने का, तो दिखाऊंगी कि कैसे सजाने वाली हूँ अपने रूम को। बाय बाय। बेड हो चुका है कंप्लीट गाइस। अभी मैं खुद तैयार होती हूँ, आपको अपना आज का आउटफिट दिखाऊंगी। गाइस दिस इज़ माय आउटफिट ऑफ द डे। तो मेरी मम्मी ने मेरे आउटफिट की धज्जियाँ उड़ाते हुए सुबह का प्लान कैंसिल कर दिया था। उसके बाद मेरी मम्मी सो गई और मुझे भी सुला दिया, जैसे छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती सुला देते हैं। और अभी हम सब खा रहे खाना, आलू गोभी का साग बना है और मेरी पढ़ाई मेरी कढ़ाई में जा चुकी है ऑलरेडी। चलो ठीक है, बाय। खाना खा रहे उसके बाद मार्केट जाएंगे। तो भाई शाम हो गई, मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा धोखा दिया। मेरी मम्मी मार्केट गई ही नहीं आज पूरा दिन। 2 बार मुझे तैयार कर चुका है और दोनों बार अब तो पड़ोस में चली गई और सुबह सो गई मुझे तैयार करके। तो अभी मैंने नाना लोग के लिए बनाई है चाय और अपने लिए बनाई मैगी। ये मैगी विदाउट अनियन गार्लिक वाली है, नई मैगी आई है जिसमें अनियन गार्लिक नहीं होता, तो वो मैं खा रही हूँ क्योंकि मैंने कार्तिक मास में प्रण लिया है कि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाऊंगी पूरे इस मास में, इसलिए मैंने छोड़ चुका है इस मास के लिए अनियन गार्लिक। तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स देखे कि क्या है यार, क्योंकि तलब हो रही थी मैगी खाने की, तो मुझे दिखी है मैगी विदाउट अनियन गार्लिक, तो मैंने मंगा दी। हाँ नाना बस उबल रही है। तो अभी मैगी खा के मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसी थी ये मैगी। ओके, अभी पहले चाय दे देती हूँ नाना को। तो ये रही मेरी विदाउट अनियन गार्लिक मैगी। अभी मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ आपको कैसी हो रही है। इसकी खुशबू तो सेम मैगी जैसी है। बहुत गर्म है भाई। सेम मैगी जैसी है भाई, कोई भी अंतर नहीं है, बस बहुत ही माइनर सा अंतर पता चल रहा है, वरना तो कोई भी अंतर पता नहीं चल रहा है ऐसे कि इसमें अनियन गार्लिक नहीं होगा ऐसा कुछ। बहुत टेस्टी हो रही है। मुझे लगा था थोड़ी अजीब सी ना हो बिना अनियन गार्लिक के, पर भाई स्वाद तो है। अभी खाती हूँ मैं मैगी, फिर मम्मी की क्लास लगाऊंगी जब मम्मी आएगी। 2 बार तैयार करके मुझे खुद फरार हो गई। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा जेल से बताओ लोगों को क्यों नहीं आया विचार मेरे साथ, 2 बार मुझे धोखा क्यों दिया आज। 2 बार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि तू खुद डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि तुझे लेना क्या है। अच्छा नहीं तो तू इतनी आसान नहीं है कि जो बिल्कुल है मेरे ना बोलने पे और तो चुपचाप सो जाए ना। तो आपको पता है मैंने ना नहीं बोला था, लेकिन तूने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया बेटे। तो शाम को तो दिखाया था 3 बजे चलने के लिए, तब तो नहीं चले आप। कहाँ दिखाया था? जाके वहाँ पर फोन पे बातें करने लगी थी अपने दोस्त से। शाम को किससे बातें? आबा दीदी से बातें कर रही थी। हाँ तो आप बातें कर रही थी ना, बाता बना रही थी।
तो भाई बज चुके हैं शाम के 6:30 और अब हम करेंगे पूजा आरती। अभी मम्मी माला कर रही थी और मैं भी अपनी माला कर रही थी काउंटर पे। और अब हम करेंगे पूजा, दीपदान जिसे बोलते हैं। तो हम आ चुके हैं मंदिर में शाम की पूजा करने। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाद दायिने हिरण्याकशिपुर्वक्षः। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये धूप इधर क्यों रखी है और धूप की वो इधर से क्यों आ रही धुआं। तो इसलिए क्योंकि भगवान के सीधे मुंह पे रखते हैं तो बिल्कुल धुआं उनके पूरे मुंह पे ही जाता है, तो उन्हें सफोकेशन होती है। इसलिए हम धूप इधर रखते हैं ताकि धूप भी जल जाए और भगवान को सफोकेशन भी ना हो। तो अभी हम गाएंगे दामोदर अष्टकम, उसके बाद दीपदान करेंगे। देखिए नहीं ज़्यादा ले लेना, मेरे को भोग लगाने के लिए भी चाहिए। ये इतने बड़े तुलसी के पत्ते कहाँ से आए? हमारे हैं वो, हमारे। तो हमने दिए तैयार कर चुके हैं, अभी इनमें घी डालेंगे। तो हम घी के ही दिए जलाते हैं अभी कार्तिक मास में। अरे घी तो गला के लाना पड़ेगा। अबे इसमें ही गला लो ना, चम्मच में दिए के ऊपर। इतना नहीं गलेगा ना वहाँ से, तो चटपटा चटपटा कटा 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 लेके आ जाऊंगी। चटपटा कटा कटा। ये देख कब तक होगा, वो नहीं होगा, ये मेरे को वहीं से लाना पड़ेगा। यार जल्दी लाओ। अभी मम्मी घी डालेगी इनमें। अभी कार्तिक मास में हम घी के दिए जलाते हैं क्योंकि दीपदान करना होता है रोज़ सुबह शाम। तो ये हमारे घर का घी है मम्मी, ये हम घर पे ही बनाते हैं जो घी, तो वही हो जाता है, शुद्ध होता है, वो शुद्ध होता है, इसलिए हम उसी से दीपदान करते हैं। इधर तो कर चुका है हमने दीपदान। अब हम जाएंगे दंडवत करके बाहर तुलसी महारानी में दीप जलाने। मैं भी दंडवत कर देती हूँ। बाहर हवा चल रही है मम्मी? चल रही होगी ना। अब हम परिक्रमा करेंगे, 3 परिक्रमा करते हैं हम तुलसी महारानी के सामने खड़े होके। तो अभी वो करेंगे फिर अंदर चलेंगे। ज़रा किताब की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। कोरी पड़ी है, कोरी। अभी मैं पढ़ूंगी इसको। ओह अच्छा, मुझे लगा कुछ लगा है। मम्मी ने बना चुकी है हरी सब्ज़ी, मैं पढ़ाई करके बनाने आ गई हूँ रोटी। अभी रोटी खा के मैं तो तुरंत सोने वाली हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और सुबह जल्दी उठा नहीं जा रहा। 5 बज जा रहे हैं उठते उठते, तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी उठूँ और इसलिए जल्दी से रोटी खा के सो जाते हैं। गाइस डिनर इज़ डन। मैं पी रही हूँ हल्दी का दूध, आज ही से शुरू कर रही हूँ। वैसे मैंने और दिन सुबह भी पिया था पर फिर रूटीन हिल जाता है पूरा, रोज़ नहीं हो पाता, पर आज से शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो इसलिए हल्दी का दूध पी रही हूँ। और आज के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।